pregnancy can be done by a registered medical practitioner if the gestation period is the less than। क्लियर है? क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन आपका ये है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कैन बी डन बाय, क्वेश्चन सुनना क्योंकि एमटीपी कुछ चेंजेज हुए हैं, ठीक है? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कैन बी डन बाय ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इफ द gestation पीरियड इज द लेस देन। क्लियर है? मतलब एमटीपी जब कंडक्ट करते हैं तो एक डॉक्टर की नीड कब तक रहती है अपन को, जब जो पीरियड ऑफ gestation है 8 वीक का हो, या फिर 12 वीक से कम का हो, या फिर 20 वीक से कम का हो, या फिर 24 वीक से कम का हो, या फिर 24 वीक से कम का हो। क्या इसका आंसर रहने वाला है? क्योंकि ध्यान रखिएगा एमटीपी से क्वेश्चन पूछा है आपको, और एमटीपी आपका एक नया कंटेंट है, क्योंकि एमटीपी में कुछ चेंजेज हुए हैं, एमटीपी में कुछ चेंजेस हुए हैं, और क्या चेंजेस हुए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं अपन, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से इसका आंसर देना है कि एमटीपी जो एमटीपी है उसमें अपन को क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चन को सोच समझ के आपको आंसर देना है, क्वेश्चन को सोच समझ के आपको आंसर देना है। बिल्कुल क्या इसका आंसर होगा, बिल्कुल क्या इसका आंसर रहने वाला है, क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है? 24 वीक। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बचीट देने वाला है, और लगभग सभी बच्चों को बचीट लग चुका है, लगभग सभी बच्चों को बचीट लग चुका है। मैंने बोला था कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें आपको अपडेट रहना ही होगा, उसमें आपको अपडेट रहना ही होगा। क्या आपने पढ़ रखा है और क्या आप उसको पढ़ते हो, और कई जगह पे आप कौन कौन सी क्लास लेते हो, तो सारा सब कुछ पूरा खिचड़ी बन जाता है, ठीक है? पढ़ाने वाला चाहे आपको कितना ही सही पढ़ा रहा हो, लेकिन आप जगह जगह से जो भी चीजें आ रही है उनको माइंड में सेट कर रहे हो, और वो एक जगह जाके पूरा खिचड़ी बन जाएगा। और फिर बारी आती है आपका रेस्पॉन्स देने की, और जब बारी आपका रेस्पॉन्स देने की आ गई तब आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हो, तब आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? तो आंसर क्या जाएगा वो आंसर देखिए, आंसर की बात करते हैं। एमटीपी के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, और एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी होता है, और ये क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि अगर बात करें कि एक डॉक्टर की ही नीड है अपन को, तो एक डॉक्टर कितने वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है, ये क्वेश्चन इसने पूछा है। तो क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है? बिल्कुल अर्तिमा यादव, हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि हाँ बिल्कुल सर खिचड़ी हो गया है। बिल्कुल स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि हर जगह से वो अपना ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं कि कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है। चलो मान लिया कि सभी अच्छे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, सबका ज्ञान ले लिया, और जब आपके रेस्पॉन्स देने की बात आई, ठीक है, उस दौरान आप खुद कंफ्यूज हो गए, क्योंकि खुद आप उस खिचड़ी के अंदर एक दाल बनकर रह गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अब आपका आंसर क्या रहने वाला है, यहाँ पर अब आपका आंसर क्या रहने वाला है? देखिए जो आंसर होगा, बिल्कुल जो अभी आपका आंसर होगा, जो आपका घनश्याम मीणा, बिल्कुल डियर स्वागत है, बिल्कुल डियर आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब देखिए क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि एमटीपी जो है वो लेटेस्ट अमेंड हो चुका है, ठीक है? जो लेटेस्ट अमेंडेड है वो हो चुका है, मतलब कुछ नई चीजें इसके अंदर जोड़ी गई है। और लेटेस्ट जो अमेंडेड है वो कब हुआ है, तो 25 मार्च 2021 को। कब हुआ है? 25 मार्च 2021 को। 25 मार्च 2021 को कुछ चीजें इसके अंदर जोड़ी गई है, ठीक है, कुछ चीजें इसके अंदर जोड़ी गई है। बिल्कुल डियर खुशवर सिंह सर, फर्स्ट केस ऑफ द स्मॉल पॉक्स इन इंडिया। बिल्कुल डियर जो पहला केस है स्मॉल पॉक्स का वो 1975 के अंदर मिल गया था, ठीक है? और लास्ट केस भी आपको पूछे तो 1975 के अंदर ही बताना है। अब देखिए एमटीपी का जो लेटेस्ट अमेंडेशन है वो आपको 25 मार्च 2021 को मिल गया है। और 25 मार्च 2021 से ध्यान रखना, एमटीपी जो है वो आप कितने वीक तक की करवा सकते हैं, तो 24 सप्ताह तक की करवा सकते हैं। मतलब एमटीपी का जो टाइम था पहले 20 वीक था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है सर, उसको 24 वीक कर दिया है। क्लियर है? और दूसरा अमेंडेशन क्या किया, दूसरा अमेंडेशन ये किया है कि 20 वीक तक की अगर प्रेगनेंसी लेस मतलब 20 वीक तक की है तो आपको एक डॉक्टर की नीड होगी, जबकि अगर 24 वीक तक की प्रेगनेंसी है, अरे 20 से 24 वीक है, 20 से 24 वीक है, तो फिर आपको 2 डॉक्टर की नीड होगी, तब आपको 2 डॉक्टर की नीड होगी, ये ध्यान रखना। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ओनली सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, ठीक है, बाकी जगह आपको ये चीजें नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। तो यहां से ध्यान रखना, जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा
कि एक डॉक्टर की अगर आपको नीड पूछा जा रहा है तो एक डॉक्टर तो आपको कब तक चाहिए, अरे 20 सप्ताह तक ही चाहिए। 20 सप्ताह तक अपन 20 सप्ताह तक अपन एक डॉक्टर लेते हैं, जबकि 2 डॉक्टर की नीड कब पड़ेगी साहब, 20 वीक तक से आगे प्रेगनेंसी है लेकिन 24 वीक तक का अपन एमटीपी फॉलो कर रहे हैं, तो 20 से 24 वीक के दौरान अगर प्रेगनेंसी है, पीरियड ऑफ गेस्टेशन है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन दो डॉक्टर का नीड लेंगे। पहले क्या था साहब, पहले 10 वीक तक का ही था कि 10 वीक तक का प्रेगनेंसी है, तब अपन एक डॉक्टर, और 10 से 20 वीक तक का है तो फिर अपन 2 डॉक्टर की नीड लेते थे। क्लियर? चलिए अब आपको कुछ चीजें बता देता हूं। एमटीपी की बात करें, एमटीपी की बात करते हैं तो इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगा। क्या होगा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। ठीक है। दूसरा, इसके बारे में आपको एक्ट पूछा जाए तो एक्ट तो कब आया था सर, 1971 के अंदर आया था। एक्ट जो है वो तो कब आया था, 1971 के अंदर आया था। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इसको इंप्लीमेंट कब किया गया, अरे इंप्लीमेंट कब किया गया था, तो इंप्लीमेंट 1972 में करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के